हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेन क्लासेज 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 क्लास 8 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रश्नमाला 4B पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 4B का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम बाकी तीनों सॉल्व करके इस चैप्टर को, आज प्रश्नमाला 4B को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सरल कीजिए और उत्तर मानक रूप में दीजिए। सरल करना है और इसको मानक रूप में चेंज करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 5.97 गुना 10 के पावर 24 है प्लस 7.35 गुना 10 के पावर 22 है। यहाँ देखिए 5.97 है गुना, यहाँ देखिए 10 के पावर 22 है, और तो इसको भी हम लोग 10 के पावर 22 में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 22 गुना में 10 के पावर 2। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 24 को, प्लस है आपका 7.35 गुना में 10 के पावर 22। ये हो गया। अब ये है 5.97 गुना में 10 के पावर स्क्वायर इधर कर दिए, गुना में 10 के पावर 22 प्लस 7.35 गुना 10 के पावर 22। ये 5.97 गुना 10 के पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 597 ही आपका हो जाएगा, गुना में 10 के पावर 22 प्लस 7.35 गुना 10 के पावर 22। अब 10 के पावर 22 को कॉमन ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 597 इधर है और प्लस 7.35। इसको अब जोड़ देंगे। 597 और 7.35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.35 रह ही जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 7 14 के 4, हाथ में लगल एक हाथ से लगा तो 9 1 10 के 0 हाथ में लगल 1, फिर यह आपका हो जाएगा 6 गुना में कितना है? 10 के पावर 22। अब देखिए हम तो सरल तो कर लिए, अब इसको मानक रूप प्रदान करना है। तो मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए? इस संख्या को हमको 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या क्या हो सकती है? 6.04 आपका 1 से 10 के बीच एक दशमलव संख्या हो गया। अब बाकी को कैसे करते हैं? देखिए 6.04 ये आपका हो जाएगा 35 ही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दशमलव यहाँ पर था, इसको बढ़ा दिए हैं इधर। किधर बढ़ाए हैं? बाएं तरफ बढ़ाए हैं। जब बाएं तरफ बढ़ाए हैं तो ये आपका हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर। दो स्थान बढ़ाए हैं तो आपका हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा, गुना में इसके पावर हो जाएगा। ये है 10 के पावर 22 है ही, तो अब क्या हो जाएगा? 6.0435 गुना में 10 के पावर कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। ऐसे भी सोचिए कि ये संख्या 604 है, इसको यदि हम 6.4 किए, ये संख्या छोटा हो गया तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 10 के पावर स्क्वायर से गुना करेंगे। अगर ये संख्या बड़ा होता तो 10 के पावर -2 से करते। तो ये सब दिमाग में रखना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा का पहला हो गया, तीसरा का दूसरा देखते हैं। तीसरा का दूसरा है 1.496 गुना में 10 के पावर 11, माइनस है 3.84 गुना में 10 के पावर 8। अब जो है हम 10 के पावर जो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 10 के पावर 8 है, पहले इसको इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1.496 गुना में 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 8। 8 3 क्या हो गया? 11 माइनस 3.84 गुना में 10 के पावर 8। अब इसको 10 के पावर 8 को छोड़ देते हैं, 10 के पावर 3 को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3 है और 3 अंक के बाद ही ये दशमलव है, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा, 1496 हो जाएगा। ठीक है। गुना में हो जाएगा 10 के पावर 8 माइनस 3.84 गुना में 10 के पावर 8। ये आपका हो जाएगा 10 के पावर 8 कॉमन हो गया, 1496 माइनस 3.84। 1496 में ये अब घटा लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ घटा लेते हैं। 1496.00 3.84।
ये आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 9 में से 8 गया 1, ये 1 5 हो गया है, 5 में से 3 गया 2, ये 9 4 1, आपका हो जाएगा 1492.16 गुना में 10 के पावर 8। इतना आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में प्रदान करना है, मानक रूप में परिवर्तित करना है। तो मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए हमको 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या चाहिए। तो 1 और 10 के बीच दशमलव संख्या क्या हो गया, 1.4। ठीक है, ये हो गया। गुना में जब कितना अंक हम इसको बाईं ओर ले गए, 3 अंक बाईं ओर ले गए, 3 स्थान बाईं ओर ले गए, तो 10 के पावर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। गुना में हो जाएगा आपका 10 के पावर 8। यही आपका हो जाएगा 1.4926 गुना में 10 के पावर 11। आपका यही आंसर हो गया। तीसरा का पहला और दूसरा भी सॉल्व हो चुका। अब तीसरा का देखते हैं, तीसरा का तीसरा देखते हैं। तीसरा का तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है 2.978 गुना में 10 के पावर -12 प्लस है 1.07 गुना में 10 के पावर -9। यहाँ पर पावर जो है, घात जो है किस में है, माइनस में है, ये ध्यान देना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ -9 है, यहाँ -12 है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 2.978। ठीक है, गुना में आपका ये 10 के पावर -12 है, तो इसको 10 के पावर यदि -9 करेंगे और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर -3, ये 10 के पावर -9 और ये -3। ठीक है, प्लस हो जाएगा 1.07 गुना 10 के पावर -9। अब जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.978 गुना में 10 के पावर -3 गुना में 10 के पावर -9 प्लस 1.07 गुना में 10 के पावर -9। पहले ही इसको लिख लेते हैं इधर, तो ये लिखना नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, अब है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 के पावर -3 है, तो यानी यहाँ पर इसको यहाँ पर दशमलव के 3 अंक बाईं ओर खसकाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0. आपका हो जाएगा 0 1 अंक हुआ 0.2 हो गया, फिर हो जाएगा 978। ठीक है, दशमलव के 10 के पावर -3 इसमें समाहित हो गया। गुना में 10 के पावर -9 प्लस 1.07 गुना में 10 के पावर -9। यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं ना, 10 के पावर -3 को अगर बट्टा में 1000 करेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। अब ये आपको 10 के पावर -9 कॉमन हो गया। गुना में ये आपका हो जाएगा 0.002978 प्लस 1.07। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है। यहाँ पर जब जोड़ेंगे 1.07 और 00 तो ये कितना हो जाएगा 1.07 हो गया आपका, फिर बाद में 2978 हो गया। ठीक है, गुना में 10 के पावर -9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का तीसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा का चौथा है 8.784 गुना में क्या है 10 के पावर -11 -9.2 गुना में 10 के पावर -13। ठीक है, 10 के पावर -11 है, यहाँ पर 10 के पावर -13 है, तो 8.784 गुना में 10 के पावर -11 कर दिए, -9.2 गुना में यहाँ पर 10 के पावर -2 और गुना 10 के पावर -11। 10 के पावर -13 को ऐसे 10 के पावर -2 और 10 के पावर -11 हमें तोड़ दिए। अब जो है ये हो जाएगा 8.784 गुना में 10 के पावर -11 माइनस ये 9.2 गुना 10 के पावर -2 कितना हो जाएगा 0.092। 2 अंक जो है बाईं तरफ दशमलव को बढ़ाएंगे तो गुना में 10 के पावर -11। यहाँ पर एक सेकंड देख लीजिए, जिसे ये है 9 देखिए 9.2 गुना में 10 के पावर -2 है,
तो इसको लिख सकते हैं 9.2 बटा में 100। जब 100 लिखेंगे, नीचे 100 है तो इसको 2 अंक इधर खसका देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.092। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -11, आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। गुना में हो जाएगा 8.784 माइनस हो जाएगा 0.092। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है घटाना है, 8.784 से घटाते हैं। इस तरह इसी तरह घटा लेंगे तो देखते हैं घट जाता है तो 784 से घटाएंगे इसको, तो यह 4 में से 2 गया 2 आपका, ये 8 बच गया, 18 में से 9 गया 9, ठीक है। बच गया 6, तो ये हो जाएगा 6.8 8.6992। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, 8.6992 गुना में 10 के पावर -11, जो कि क्या है, इसको एक खुद एक मानक रूप में है। तो यही आपका 8.6 क्या है, 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का चौथा भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं प्रश्नमाला 4B का चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। प्रश्नमाला 4B का चौथा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है कि इतना किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है किलोग्राम का। कुल द्रव्यमान मानक रूप में ज्ञात कीजिए। अब कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना, कुल द्रव्यमान कितना होगा, दोनों को जोड़ देना है। 9.31 गुना में 10 के पावर -31 किलोग्राम है, ठीक है। प्लस में है 1.675 गुना में 10 के पावर -27, ये भी किलोग्राम है, किलोग्राम में है। यहाँ पर देखिए 10 के पावर -31 है, और यहाँ क्या है 10 के पावर -27 है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 9.31 गुना में 10 के पावर -31 है, इसको 10 के पावर -27 गुना में कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 प्लस 1.675 गुना में 10 के पावर -27 किलोग्राम, यहाँ लिख देंगे किलोग्राम। अब देखिए हो जाएगा 9.31 गुना में 10 के पावर -4, इधर हो जाएगा 10 के पावर -27, प्लस है प्लस 1.675 गुना में 10 के पावर -27, 10 के पावर -27 को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 9.31 गुना 10 के पावर -4, इसको कितना, ये कितना हो जाएगा, देखिए 9.31 10 के पावर -4 है, तो 10 के पावर 4 नीचे हो जाएगा, 10 के पावर 4 मतलब 1 पर 4 जीरो, और प्लस में हो जाएगा 1.675, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -27 गुना में, ये जब हो जाएगा 9.31 के बटा में 1 पर 4 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0000931 प्लस 1.675। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो सीधा सीधी आ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा 1.67591, इसको जोड़ेंगे तो ये तो एक यहाँ पर आ जाएगा 0.67591 गुना में 10 के पावर -27, और ये जो यही जो हमको किलोग्राम में प्राप्त हुआ, किलोग्राम में कुल द्रव्यमान हमको मिल गया, और ये खुद एक मानक रूप में है, क्योंकि ये जो संख्या है 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है, यह रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर, इसमें 4000 पृष्ठ है, एक पृष्ठ की मोटाई निकालना है। एक पुस्तक की मोटाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसमें पृष्ठ की संख्या है 4000 पृष्ठ है, तो एक पृष्ठ की हमको मोटाई निकालना है। तो पुस्तक की मोटाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और पृष्ठ की संख्या दिया है 4000, तो पृष्ठ की यहाँ पे एक पृष्ठ की मोटाई हमको निकालना है, ठीक है। मोटाई, एक पृष्ठ की मोटाई कितना हो जाएगी, 10 बटा में 4000 हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये आपका ये 0 0 कट गया तो 1 बटा में 400 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब जो है 1/4 गुना ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2,
1/4 को लिख सकते हैं कितना, 0.25 गुना में 10 के पावर -2। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं 0.25 गुना 10 के पावर -2 हमको यहाँ पर देखिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 0.25 को हमको मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी 1 से लेकर 10 के बीच के एक दशमलव संख्या। तो 1 से लेकर 10 के बीच की दशमलव संख्या कितना हो जाएगा, 2.10.5 गुना में आपका 10 के पावर -2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग प्रश्नमाला 4B का 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 4 को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।